अपडेट शुरुआत करते हैं हेलो माय गर्ल चाइल्ड ड्रामा से। ये कॉलेज रोमांस पर बेस्ड चाइल्ड ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। डियर ऑडियंस लेट मी टेल यू, इस ड्रामा में वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट लव स्टोरी दिखाई गई है। क्योंकि इस ड्रामा में फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे हॉट और स्टीमी मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जिन मोमेंट्स को देखना आपके आंखों के लिए ट्रीट होने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यांग ये शैन की, जो पहली बार ग्रेजुएशन के लिए अपने आर्ट के देख रेख से बाहर निकलकर दूसरी सिटी में आया है। इसलिए उसे कॉलेज में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर एक चेयरफुल लड़की जियाओ डुओ उसकी मदद करने का फैसला करती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो जितनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, यांग शैन अपने मासूमियत से उसके लिए उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक वाली दोस्ती डेवलप हो जाती है, जो दोस्ती आगे चलकर एक अनकंडीशनल प्यार में बदलने वाला है। तो अब इस फ्रेंडशिप से प्यार तक के जर्नी में इन दोनों के बीच इतने सारे चीजी मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 13 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। ये लड़का बिल्कुल पागल है। मेरे घर को क्या हुआ? आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मुझे जाने दो। अजीब पागल है, मुझे कभी उसकी जैसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। हमारी अगली अपडेट है माय टू फ्रेंड चाइनीज ड्रामा के बारे में। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस ड्रामा में दो फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई जाएगी, जो आगे चलकर लवर बन जाएंगे। और इस ड्रामा में फैमिली वैल्यूज और ट्रू लव क्या होता है, इस चीज को बहुत नाइसली दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लव एंड फैमिली स्टेट एजेंसी के प्रेसिडेंट के इकलौते बेटे प्योंग चियोंग की, जो अपने पापा के सामने अपनी वर्थ को साबित करना चाहता है। इसीलिए वो अपने ही स्टेट एजेंसी में आइडेंटिटी बदलकर काम कर रहा है, पर उसके लिए खुद को साबित करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास ई स्टेट बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके ऊपर से उसकी टीमिंग रुकी जियांग जियांग के साथ हो जाती है, जो अपने काम में तो बहुत अच्छी है, पर वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, जिसकी वजह से वो उन क्लाइंट से डील नहीं कर पाती है जो क्लाइंट अपने होम से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो अब के ये दोनों रुकी ई स्टेट बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, और साथ में काम करते करते इन दोनों के बीच एक गहरी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप होती है, और बाद में वो फ्रेंडशिप लव में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। जिंदगी एक सफर की तरह है और मुझे मेरी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। तुम्हारे दर्द को प्यार का सलाम कभी ना कभी मिटा ही देता है। हमारी अगली अपडेट है ऑल आउट ऑफ लव चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक इमोशनल रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है, जिसे 8.5 की आउटस्टैंडिंग IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, टूटे दिल का क्या है, टूटे दिल को किसी का सहारा दो, वो तुरंत उस इंसान से प्यार कर बैठता है। वो नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, फिर चाहे सोसाइटी जो भी बोले। इस ड्रामा में भी दो ऐसे ही ब्रोकन हार्ट लोगों की हाफ लव स्टोरी दिखाई गई है, जिनका एक दूसरे को प्यार करना सोसाइटी की नजर में तो बहुत गलत है, पर वो अपने दिल की वजह से मजबूर है। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो स्टफ सिबलिंग्स जियांग शियांग और लियांग शियांग की, जिनका बचपन बहुत मुसीबतों से गुजरा है। पेरेंट्स के ना होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे के सहारे ही पूरा बचपन काटना पड़ता है, और इस सपोर्ट की वजह से ही इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो जाती है। और स्टफ सिबलिंग्स होने की वजह से ये दोनों अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं। और फिर एक दिन जियांग शियांग एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद से ही जियांग शियांग बिना किसी ट्रेस के सालों के लिए गायब हो जाता है। और लियांग शियांग सारी उम्मीद छोड़कर एक लड़के जियांग टियांग से शादी कर लेती है, पर शादी के कुछ महीने बाद ही जियांग शियांग वापस आ जाता है, जिसकी वजह से लियांग के दिल में कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन लियांग को क्या क्या करने पे मजबूर करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फ्लावर क्रू जोसियोन मैरिज एजेंसी ड्रामा के बारे में। ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट करने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही क्यूट लव ट्रायंगल है और कॉमेडी का डोज बहुत ही ज्यादा हाई है, और स्टोरी तो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लैक स्मिथ लीसू की, जिसे 23 साल की उम्र में पता चलता है कि वो जोसियोन डायनेस्टी का राजा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक रात में ही पूरी तरीके से बदल जाती है। और राजा बनने के बाद उसकी लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि वो रॉयल पैलेस के रूल रेगुलेशन के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, और इसके ऊपर से उसे अपने प्यार गेई डोंग से दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि गेई डोंग का स्टेटस एक नोबल वुमेन जितना नहीं है। इसीलिए लीसू एक मैरिज एजेंसी फ्लावर क्रू को अपॉइंट करता है, और उन्हें ये ड्यूटी सौंपता है कि वो गेई डोंग को ग्रूम करके एक नोबल वुमेन बना दें। और ये काम फ्लावर क्रू के हेड मायूंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि गेई डोंग एक बहुत ही क्लेमसी और जिद्दी लड़की है, और उसे ट्रांसफॉर्म करना मतलब पत्थर पर सर मारना है। और इसके ऊपर से गेहूं को ग्रूम करते करते माहूंग को गेहूं से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए जॉब और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अब क्या माहूंग गेई डोंग को ग्रूम करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस लव ट्रायंगल में किसका प्यार पूरा होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 16 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो।
हमारी अगली अपडेट है स्वीट मंचीज ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही कैची और कंपेलिंग रोमांटिक ड्रामा है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस ड्रामा में लव ट्रायंगल और LGBTQ जैसे दो इंटरेस्टिंग थीम्स हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रेस्टोरेंट ओनर पार्क जिन की। इसके रेस्टोरेंट की यूएसपी है कि कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में सिर्फ ड्रिंक सेलेक्ट करेगा और पार्क जिन उस ड्रिंक के अकॉर्डिंग ही अपने कस्टमर के लिए परफेक्ट और मैचिंग डिशेज सर्व करेगा और कस्टमर्स को उसकी डिश और ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। और यही कारण की पार्क जिन का रेस्टोरेंट बहुत कम टाइम में बहुत पॉपुलर हो रहा है। और इस पॉपुलरिटी की वजह से ही एक पीडी की इमेजिन पार्क जिनको अपने न्यू फूड शो मिडनाइट स्नैक्स कपल के लिए एज अ होस्ट अपॉइंट कर लेती है और ये शो कम टाइम में ही बहुत ज्यादा TRP गेन कर लेता है, जिसकी वजह से किम एजिन और पार्क जिन बहुत ज्यादा टाइम साथ में बिताने लगते हैं और पार्क जिन के दिल में किम एजिन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। पर पार्क जिन अपने फीलिंग्स को कंफेस कर पाता उससे पहले ही इनकी लव स्टोरी में एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर कैंग ते की एंट्री हो जाती है, जो इनके लव स्टोरी में LGBTQ रिलेशनशिप का एंगल ऐड कर देता है। तो इस क्रंची कॉम्प्लेक्स और फूडी लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 20 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली डेट है असुरा जापानीज ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 18+ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखाई जाएगी 4 बहनों की जो बहुत दिनों बाद एक साथ इकट्ठा होकर गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर तभी तीसरी बहन ताकिको बोलती है कि उसे लगता है कि हमारे पापा काटारो का उनकी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो बाकी 3 बहन इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती है, पर धीरे धीरे ताकिको उन तीनों को ऐसी बातें बताती है जिससे उन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ताकिको की बात सही है। पर पूरी सच जानने के बाद वो चारों फैसला करती है कि वो अपने माँ के हेल्थ के लिए उनसे ये बात छिपाएंगी, पर लड़कियों के पेट में कहाँ बात बसती है। धीरे धीरे ये बात बाहर आई जाती है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो फिर ऐसा क्या थ्रिलिंग होने वाला है इस ड्रामा में, जिसकी वजह से इस ड्रामा का नाम डेमीगॉड असुरा रखा गया है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 9 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। लास्ट सेमेस्टर की खत्म होते होते बहुत ड्रामा हुआ था, पर इस सेमेस्टर मैंने सोच लिया है मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और ये पता लगाऊंगी मेरी मॉम आखिर थी कौन। नई किटी पूरी तरह तैयार है, हम इसमें साथ हैं ना?